जिन लोगों को हाथ पैरों में जलन रहती है, सूनापन रहता है और जिसकी वजह से नींद भी नहीं आती है, तो इस वीडियो में बताए नुस्खे अपनाने से ये सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी। नमस्ते, मैं हूं सचिन गोयल और आपका स्वागत करता हूं ई कुंजी चैनल पर। जिन लोगों को किडनी की कोई बीमारी होती है, हाई बीपी रहता है या पेन किलर दवाइयों का रेगुलर यूज करते हैं, सबसे ज्यादा तो उनको पैरों में जलन रहने लगती है। बुखार और यूरिन इन्फेक्शन के कारण भी पैरों के तलवों में जलन रहती है। पैरों में जलन की प्रॉब्लम बढ़ने से पैरों में लालिमा आने लगती है, सूजन होने लगती है, दर्द रहने लगता है और बहुत ज्यादा पसीना आता है। तलवों में जलन की इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों? लंबे टाइम तक तरह तरह की दवाइयां खाते हैं, हजारों रुपए खर्च भी करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम अपनी जगह वहीं की वहीं रहती है। प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होती, बल्कि लंबे टाइम तक ये दवाइयां लेने के बाद बॉडी में कई साइड इफेक्ट्स और दिखने लगते हैं। जबकि पैरों में जलन की इस बीमारी को आप अपने घर की रसोई में रखी हुई बहुत ही कॉमन और बहुत ही सस्ती चीजों से ही बहुत आराम से खुद ही ठीक कर सकते हैं। इसलिए आज मैं आपके लिए लाया हूं पैरों की जलन को खत्म करने वाले 3 जबरदस्त कारगर घरेलू नुस्खे। तो चलिए इनको बनाते हैं। सेंधा नमक पैरों की जलन से तुरंत राहत देने में हेल्प करता है। सेंधा नमक पैरों की सूजन और दर्द को भी कम करता है, लेकिन सवाल यह है कि सेंधा नमक पैरों की जलन खत्म करने के लिए यूज कैसे करना है। इसके लिए आप एक टब में गुनगुना पानी भर लीजिए। पानी ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, एकदम हल्का गुनगुना पानी होना चाहिए। ज्यादा तेज गर्म पानी पैरों के तलवों की जलन कम करने की जगह उल्टा जलन को बढ़ा देगा। अब आप इस एक टब गुनगुने पानी में आधा कप सेंधा नमक अच्छी तरह मिला लीजिए। अब आप अपने पैरों को इस नमक वाले पानी में डालिए। इस पानी में अपने पैरों को 10 से 15 मिनट के लिए भीगा रहने दीजिए और फिर पैर बाहर निकालकर एक बार साफ पानी से पैर धोकर पोंछ लीजिए। इस उपाय को 7-8 दिन तक डेली करते रहने से पैरों के तलवों की जलन पूरी तरह ठीक हो जाती है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट के पेशेंट्स ये नुस्खा यूज नहीं करें। रात को सोते टाइम तलवों पर तेल से एक खास तरह से मालिश करने से पैरों के तलवों की जलन पहले दिन से ही ठीक होने लगती है। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको एक कटोरी में लेना है 2 चम्मच सरसों का तेल, फिर आपको 2 चम्मच ठंडा पानी लेना है और इस तेल में मिक्स कर लेना है। ये बात आपको सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन जब आप इस तरह तेल में पानी डालकर फेंटेंगे तो इसका एक तरह से बटर बन जाएगा, वेजिटेबल ऑयल से बनने वाला बटर। और ये बटर पैरों के तलवों की जलन खत्म करने के लिए गजब की चीज है, लेकिन इसको खाना नहीं है। फिर क्या करना है? पहले तो 2 चम्मच सरसों के तेल में 2 चम्मच ठंडा पानी मिलाकर इसको खूब अच्छी तरह फेंटना है। फिर इस तेल से आपको अपने पैरों के तलवों में इस तरह मालिश करनी है, नीचे से ऊपर की तरफ। तेल गर्म नहीं करना है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाले तेल से ही मालिश करनी है और मालिश करने में ज्यादा ताकत भी नहीं लगानी है, हल्के हाथ से मालिश करनी है। आप दिन में या रात को सोने से पहले जब चाहें तब इस तरह अपने पैरों के तलवों में डेली एक बार मालिश करें। करीब 5 मिनट तक आप एक पैर में मालिश कीजिए और फिर 5 मिनट तक दूसरे पैर में मालिश कीजिए। आप देखेंगे कि इतने छोटे से, इतने आसान से नुस्खे से आपकी पैरों की जलन खत्म होने लगी है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जितने दिन मर्जी उतने दिन यूज कीजिए। घर में हर किसी के लिए यह नुस्खा यूज किया जा सकता है। इसके लिए आपको चाहिए क्या? सौंफ, वही मोटी सौंफ जो आप अचार में और सब्जियों में यूज करते हैं। नुस्खा तैयार करने के लिए इस सौंफ का आपको क्या करना है? आपको यह सौंफ 25 ग्राम यानी खाना खाने वाली चम्मच से देखें तो 5 चम्मच सौंफ ले लेनी है। दूसरी चीज इस नुस्खे के लिए आपको यहां पर लेनी है साबुत धनिया यानी धनिया के बीज। ये धनिया भी आपको अपनी रसोई में मिल जाएगा। सौंफ और धनिया की तासीर ठंडी होती है, इसलिए इस नुस्खे में ये दोनों चीजें मिलकर तुरंत असर दिखाती हैं। तो आपको यहाँ पे साबुत धनिया भी 25 ग्राम लेना है, यानी जितनी सौंफ ली है उतना ही साबुत धनिया लेना है। फिर क्या करना है? अब एक तीसरी चीज जो आपको यहाँ पर लेनी है वो है धागे वाली मिश्री। कितनी लेनी है? मिश्री आपको लेनी है करीब 20 ग्राम यानी कि 4 चम्मच। लेकिन यहाँ आप कहेंगे कि ये तो साबुत है, इसे 4 चम्मच कैसे लें? तो इसके लिए आप क्या करें कि पहले तो मिश्री को खरल में डालकर तोड़ लीजिए और इसमें जो धागा होता है उसे निकाल दीजिए। फिर इसको थोड़ा और कूट लीजिए। अब आप 4 चम्मच मिश्री ले लीजिए। वैसे जरूरत लगने पर आप इसे अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। शुगर पेशेंट्स इसे बिना मिश्री के भी यूज कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि इन सब का करना क्या है। आपको इन सभी चीजों को मिक्सी में डालकर इनका फाइन पाउडर बना लेना है। इनको हमें सेक कर नहीं लेना है, ऐसे ही कच्चा ही लेना है। कच्चा ही जार में मिश्री के साथ में डालकर फाइन पाउडर बनाइए। ये पाउडर एकदम बारीक होना चाहिए, क्योंकि जितना बारीक होगा आपको ये खाने में उतनी ही आसानी रहेगी।
इन सभी चीजों का फाइन पाउडर बन गया है, तो अब जान लेते हैं कि इसे कब और कैसे लेना है। इस रेमेडी की 1 चम्मच भरकर आपको पानी के साथ खा लेनी है। आपको इसकी 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को खाना खाने के आधे घंटे बाद खानी है। इसको खाना शुरू करने के बाद पहले दिन से ही पैरों की जलन कम होने लगती है, और जब आप इस रेमेडी को लगातार 1 महीने तक यूज करेंगे तो आपके पैरों की, हाथों की जो जलन काफी टाइम से है वो ठीक हो जाएगी। आप इसे एक एयर टाइट डिब्बे में भरकर रख लीजिए, और जब भी आपको खाना हो 1 चम्मच भरिए और खा जाइए। इस नुस्खे का एक एडवांटेज ये है कि इसको बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी खा सकते हैं। आप इसे फॉलो कीजिए और मेरे इसी तरह के बहुत आसान घरेलू नुस्खे देखते रहने के लिए ई कुंजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।